And Assalamu alaikum, very warm welcome to your most favorite channel, the English Bite with Sir Arshad Mahmood. आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के। प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में पैसिव को कैसे ट्रांसलेट करें और उसे अंडरस्टैंड कैसे करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंकफुल टू यू। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, बिफोर प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव के, ताकि ट्रांसलेशन में हमें आसानी हो। एक बात याद रखिएगा कि जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो तीन बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं जो आपने अपने ध्यान में रखनी है। नंबर वन, ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव की बात करेंगे तो एक बात याद रखें कि पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, और ट्रांजिटिव वर्ब की बात आती है जब, तो मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। तो दैट्स मीन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, तभी वो पैसिव हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव नहीं बन सकता। सेकंड, यूज ऑफ बी वर्ब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बी वर्ब बेसिकली सेंटेंस के टेंस को कंट्रोल करता है इन पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव में अगर जैसे हम नीचे एक फॉर्मूलाज देखें तो हमारे पास एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा ऑब्जेक्ट बी वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब है जब ये एक्टिव में होता है, यानी जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में वर्ब होता है तो वर्ब के दो तीन काम होते हैं। वो एक्शन बताता है, स्टेट भी बता सकता है, और वो टेंस भी बताता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। और द लास्ट थिंग जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ब की, वो स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्ब के पास होती हैं इन एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो पैसिव में हम एक्शन वर्ब को हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो दैट्स मीन अब इसने एक्शन तो बता दिया लेकिन वो थर्ड फॉर्म में बता रहा है, तो यानी अब ये टेंस नहीं बता सकता, स्टेट ऑफ एक्शन नहीं बता सकता। तो पैसिव वॉइस में हम टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट ऑफ एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बी वर्ब को दे देते हैं। तो यानी ये बात भी जरूर याद रखें कि ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी वर्ब लगाना अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। लास्ट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसके अलावा आप कोई दूसरी एक्शन वर्ब की फॉर्म यूज नहीं कर सकते। एंड देन प्रपोजिशन है जो ज्यादातर बाय ही यूज किया जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। इसको आपने जहन में रखना है ताकि आगे जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जिस सेंटेंस है ट्रांसलेशन के लिए, सड़क इलेक्शन के दौरान मुरम्मत की जाती है। इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो है मुरम्मत करना, और इस एक्शन का जो रिसीवर है वो है सड़क। यानी इस सेंटेंस में सड़क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और मुरम्मत करना ये एक काम है जो कि आपका वर्ब है। तो यानी ऑब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया। और पैसिव वॉइस अक्सर यूज इस पर्पस के लिए किए जाते हैं कि जब हम सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करना चाहते, या हमें पता नहीं है, या हमें पता है लेकिन हम मेंशन नहीं करना चाहते, तो उस सूरत में हम पैसिव की तरफ जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें किसी किस्म के सब्जेक्ट की बात नहीं की गई कि सड़क मुरम्मत कर कौन रहा है,
सिंपल बताया गया कि ये एक्शन है और ये एक्शन इस पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो यानी ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर फॉर्मूला जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मीन सड़क पहले आ जाएगी, देन हम बी वर्ब को यूज करेंगे और बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इज आर एम में से कोई एक यूज करेंगे। एंड देन मुरम्मत करना मीन इट इज एन एक्शन, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और लास्ट में इलेक्शन के दौरान ये हमारे पास एक फ्रेज है, तो इसे हम यूज कर लेंगे। यानी अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस तरह से सामने आता है कि रोड इज रिपेयर्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है ना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपके पास हो गया बी वर्ब, ये हो गया आपके पास मेन एक्शन वर्ब और ये आपके पास फ्रेज हो गया। तो रोड इज रिपेयर्ड, सड़क मुरम्मत की जाती है, ड्यूरिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान। आई एम श्योर कि ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस के लिए पहला सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, तालिबे इल्मों को सजा दी जाती है। तो बहुत सिंपल सा है, सजा दी जाती है आपके पास सब्जेक्ट है और इसका रिसीवर जो है वो तालिब इल्म मतलब स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल कि हम इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, आर यूज किया गया है क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है। नेक्स्ट है, हमारे घर में बिरयानी नहीं बनाई जाती है। अब यहां पे आपके पास वर्ब है बनाया जाना, और क्या बनाया जा रहा है, बिरयानी बनाई जा रही है। तो दैट्स मीन रिसीवर ऑफ एन एक्शन है बिरयानी, जो कि एक्शन बनाने के अमल को रिसीव कर रहा है या उस पर अमल किया जा रहा है। और देन हमारे घर में एग्जैक्टली फ्रेज है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं मौजूद है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, बिरयानी इज नॉट मेड इन आवर होम। आप कुक्ड भी कर सकते हैं, यानी पकाई जाती है, हमारे घर में बिरयानी नहीं पकाई जाती है, तो आप बिरयानी इज नॉट कुक्ड। लेकिन इंग्लिश में आप बिरयानी इज नॉट मेड इन आवर होम और बिरयानी इज नॉट कुक्ड इन आवर होम गिव यू द सेम सेंस। नेक्स्ट है, क्या कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, इंटरोगेटिव। क्या मौजूद है, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और मेरी वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जब क्या से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो वो नॉर्मली इंट्रोगेटिव होता है। तो इंटरोगेटिव है तो एग्जैक्टली हमने बी वर्ब को पहले लिखना है ताकि हम उसको सवालिया बना सके। देन एक्शन है इस्त्री करना और उसका रिसीवर कौन है, कपड़े, यानी कपड़े इस्त्री किए जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे बल्कि कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी, वो गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलतियां, राइटिंग की गलतियां, इस सेंटेंस में आपको वो भी मिलेंगी और इससे अगले सेंटेंस में भी आपको ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हम सिर्फ ट्रांसलेशन पर नहीं बल्कि कुछ प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करेंगे। देख, जैसे कि इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो ये आपके सामने ट्रांसलेशन लिखी हुई आ रही है। अब आप में ज्यादातर लोग इसको पढ़ेंगे आर क्लोज आयरन्ड, ये ज्यादातर लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे क्लोज भी है और आयरन भी है, तो एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में आयरन जो होता है उसमें आर साइलेंट होता है, यानी आर हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो ये आयरन नहीं होता, ये आयन होता है। तो आर क्लोज आयन्ड, नॉट आयरन्ड। ये भी एक प्रोनाउंसिएशन टिप ले लें, ट्रांसलेशन की ही वीडियो में एक्स्ट्रा बोनस समझ लें आप इससे अपना, ठीक है। आर क्लोज आयन्ड, नॉट आयरन्ड। आर जो है वो यहां पे साइलेंट है, एक बात। दूसरी बात, क्लोथ्स याद रखिएगा प्लूरल लिखा हुआ है, यानी CLOTHES। अगर आप इसको सिंगुलर लिखेंगे यानी CL
OTH लिखेंगे तो इट्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, पीस ऑफ क्लोथ्स। यानी क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, और किसी कपड़े का जो टुकड़ा होता है, पीस ऑफ फैब्रिक जो होता है, उसे हम क्लोथ कहते हैं। एक बात ये याद रखिएगा। और सेकेंडली, अगर इसी क्लोथ को मैं CLOTHE लिख दूं, यानी S हटा दूं, सो देन इट बिकम्स वर्ब। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि फिर ये वर्ब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैं यहां पे जरा C को करेक्ट कर लूं, क्योंकि C कुछ सही नहीं लिखाया गया मुझसे। ठीक है, ये क्या है? क्लोथ। अब यहां ये वर्ब बन गया है, कपड़े पहनाना, क्लोथ योर किड। ठीक है, तो ये इन छोटे छोटे फर्क्स को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में ट्रांसलेट करके आ जाते हैं और ये छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं कि क्लोथ को सिंगुलर लिखकर आ गए जबकि लिखना प्लूरल था, या वर्ब चाहिए था तो वहां पे भी जो है वो ई का यूज नहीं किया, या ES लिखकर आ गया और ES लगाना नहीं था। तो ऐसे चीजों को गौर से समझा करें और प्रैक्टिस किया करें। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है आर क्लोथ्स आयर्न्ड, क्या कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। नेक्स्ट है तालिबे इल्मों से इम्तिहान लिया जाता है, यानी इम्तिहान लेना बेसिकली यहां एक्शन है, और एक्शन रिसीवर हमें नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स है, यानी इसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट्स आर गिवन अ टेस्ट। एक और इंटरेस्टिंग बात, अब लिया जा रहा है तो लेने के लिए अब नॉर्मली बच्चे के ध्यान में आता है कि टेक का वर्ड होगा, लेकिन नहीं। यह याद रखिएगा कि जब स्टूडेंट इम्तिहान देता है तो उसके लिए हम टेक का वर्ड यूज करते हैं, और जब टीचर इम्तिहान लेता है तो उसके लिए हम गिव का वर्ड यूज करते हैं। टीचर्स गिव टेस्ट और गिव एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स टेक टेस्ट और टेक एग्जामिनेशंस। ये बात याद रखिएगा कि टेक का मतलब होता है इम्तिहान देना, इंटरव्यू देना, और गिव का मतलब होता है इम्तिहान या टेस्ट लेना। ये बात याद रखिएगा। आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट है स्कूल क्यों सजाया जाता है। वेरी इजी, ये फिर एक क्वेश्चन है और क्यों इसमें मौजूद है तो मतलब WH क्वेश्चन वाई यहां पर आ रहा है। सजाया जाना एक्शन है और उसका रिसीवर जो है वो स्कूल है, तो यानी इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनेगी व्हाई इज स्कूल डेकोरेटेड। आई एम श्योर कि ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। आग जलाई जाती है, हर महजब मुल्क में औरत की इज्जत की जाती है, कुआं क्यों खोदा जाता है, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, अली को बेवजह तंग किया जाता है, क्या यहाँ मोबाइल की मरम्मत की जाती है, आवारा कुत्तों को हलाक किया जाता है, टीवी शाम में देखा जाता है, कपड़े छत पर लटकाए जाते हैं, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया जाता है। ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस ईमेल पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है theenglishbytes@gmail.com पे आप अपना असाइनमेंट अटैच करके भेज दें, या तो टाइप करके भेज दें या फिर अटैच कर दें अगर MS वर्ड या PDF की सूरत में, तो मैं इंशाल्लाह उसे टेस्ट को चेक करके आपकी गलतियां पॉइंट आउट करके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द जवाब दे सकूं। Thank you so much for watching this video and I'm very grateful for your unconditional support. I'm sure कि ये वीडियो आपको बाकी वीडियोस की तरह बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।